हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसे भारतीय अभिनेता, निर्देशक, निर्माता एवं राजनेता के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नंदमूरी तारक रामाराव के बारे में। एन.टी. रामाराव एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक, फिल्म निर्माता एवं राजनेता थे। एनटीआर के उपनाम से प्रसिद्ध रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। सन 1983 और 1995 के बीच में वह 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राजनीति में आने से पहले रामाराव तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे। 1950 के दशक में उन्होंने हिंदू देवताओं जैसे कृष्ण और राम के जीवन से संबंधित फिल्मों में काम किया और दर्शकों के चहेते बन गए। उन्होंने 250 से ज़्यादा तेलुगु फिल्मों में काम किया, जिसके कारण वह तेलुगु फिल्मों के इतिहास में सबसे जाने माने अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। तेलुगु के अलावा उन्होंने तमिल और हिंदी भाषा की फिल्मों में भी काम किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सन 1968 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया। एन.टी. रामाराव का जन्म 28 मई 1923 को मद्रास प्रेसिडेंस के कृष्णा जिले के गुडिवाड़ा ताल्लुक के एक छोटे से गांव निम्माकुरु में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक शिक्षक सुब्बाराव द्वारा हासिल की थी। उनके माता पिता ने बचपन में ही उन्हें उनके मामा को गोद दे दिया था। गांव में अच्छी शिक्षा न होने के कारण महज 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाए। इसके बाद वह अपने दत्तक माता पिता के साथ विजयवाड़ा चले गए, जहां उन्होंने नगर निगम के विद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने सन 1940 में 10वीं कक्षा पास कर ली और उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विजयवाड़ा के SRR और CBR कॉलेज में दाखिला लिया। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई के दौरान रामाराव अपने परिवार की सहायता करने के लिए विजयवाड़ा के स्थानीय होटल में दूध बेचने का काम भी किया करते थे। सन 1942 में उन्होंने अपने मामा की बेटी वासवा तारकम से विवाह कर लिया और सन 1945 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आंध्र क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। एन.टी. रामाराव ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत सन 1949 में मना देशम नामक तेलुगु फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने एक अंग्रेजी नाटक पर आधारित और B.A. सुब्बाराव द्वारा निर्देशित फिल्म पल्ले टेरी पिल्ला में अभिनय किया। इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की और रामाराव एक लोकप्रिय अभिनेता बन गए। उन्होंने अपनी पहली पौराणिक फिल्म मायाबजार में हिंदू देवता कृष्ण का किरदार निभाया था। यह फिल्म बहुत कामयाब हुई, जिसके बाद एन.टी. रामाराव ने अधिकांश हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में की। उन्होंने राम
कृष्ण, भीष्म, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, विष्णु, शिव आदि के किरदार निभाए। उन्होंने 17 फिल्मों में कृष्ण का किरदार निभाया, जिनमें प्रमुख हैं श्री कृष्ण अर्जुन, युद्धम और दानवीर सूर्यकर्ण। बाद के सालों में एन.टी. रामाराव ने पौराणिक फिल्मों को छोड़कर ऐसे किरदारों को निभाया जो स्थापित व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है। यह फिल्में आम आदमी के बीच बहुत लोकप्रिय हुईं। इनमें प्रमुख हैं देवदू चेसना, मनुशुल, अदाबी रामायडू, ड्राबर रामायडू, बेतागादू, सरदार पापा रायडू, जस्टिस चौधरी इत्यादि। एन.टी. रामाराव ने फिल्मों में पटकथा लेखन भी किया और उन्होंने फिल्म निर्माता के तौर पर कई फिल्में भी की और राजनीति में प्रवेश के बाद भी फिल्मों में काम करते रहे। उनकी प्रतिभा और फिल्म जगत में योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके नाम पर एन.टी.आर. नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। एन.टी. रामाराव ने सन 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कर राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में प्रवेश का मुख्य कारण आंध्र प्रदेश को कांग्रेस के राज और आधिपत्य से मुक्ति दिलाना था। राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने के वक्त एन.टी. रामाराव तेलुगु सिनेमा के सफल और लोकप्रिय अभिनेता थे। चुनाव में उनकी पार्टी की जबरदस्त सफलता मिली और 9 जनवरी 1983 को 10 कैबिनेट मंत्रियों और 5 राज्यमंत्रियों के साथ एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बने। 1983 से 1994 के बीच वह 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अपने पहले कार्यकाल के दौरान एन.टी. रामाराव ने जनमानस को एकत्र करना शुरू किया और महिलाओं और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। अगस्त 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रामलाल ने उन्हें हटाकर भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया, पर भारी विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने राज्यपाल रामलाल को हटाकर शंकर दयाल शर्मा को नया राज्यपाल नियुक्त किया, जिन्होंने एन.टी. रामाराव को सितंबर 1984 में फिर से मुख्यमंत्री बनाया। एन.टी. रामाराव इतने लोकप्रिय थे कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, तब बस आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नहीं जीत पाई। इतना ही नहीं, तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल भी बन गया। वर्ष 1989 में चुनाव में विरोधी लहर के कारण तेलुगु देशम पार्टी चुनाव हार गई और एक बार कांग्रेस सत्ता में आ गई। सन 1994 में एन.टी. रामाराव दोबारा सत्ता में लौटे। उनकी तेलुगु देशम पार्टी की 226 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। इस बार एन.टी. रामाराव महज 9 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री पद पर रहे, क्योंकि उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के अंदर भीतरघात कर रामाराव को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। एन.टी. रामाराव ने सन 1942 में अपने मामा की बेटी बासवा तारकम से विवाह किया। इन दोनों के 8 बेटे और 4 बेटियां थीं। उनकी पत्नी बासवा तारकम का देहांत सन 1985 में ही हो गया। सन 1993 में 70 साल की उम्र में रामाराव ने तेलुगु लेखक लक्ष्मी पार्वती से पुनः विवाह किया, लेकिन एन.टी. रामाराव
के परिवार ने लक्ष्मी पार्वती को कभी भी स्वीकार नहीं किया। एन.टी. रामाराव का 18 जनवरी 1996 में देहांत हो गया।